नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अक्षर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अवर्स क्लासेस। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल छोटी सी। आपने सुना होगा, जिस पौधे की आप परवरिश बहुत अच्छे से करोगे वो कभी पेड़ नहीं बनता, वो कभी पेड़ नहीं बनता। इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी है, बिल्कुल। एक बार एक किसान था, वो भगवान से बहुत नाराज था। क्यों? क्योंकि जब वो किसान खेती करता था तो आंधी आती थी, तूफान आता था, ओलावृष्टि होती थी, तो उसकी फसल आधी खराब हो जाती थी। अब खराब होने से उसको बहुत दुख होता था। तो साल दर साल यही होता रहा। वो बहुत ही नाराज हो गया भगवान से कि भगवान, कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है और तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो भगवान प्रकट हुए। तो उसने भगवान को कहा कि हे भगवान, तुझे खेती करनी नहीं आती, तुम्हें खेती करनी नहीं आती, तुम क्या जानो कि खेती कर, वो तो मैं हूं मेहनती, मुझे पता है। तो किसान को ऐसा कहना अच्छा नहीं था, मगर उसने कहा भगवान से, तो उसने भगवान को कहा कि आपके पास ताकत है, आप कभी भी बारिश कर दो, कभी भी आप धूप कर दो, तो आपको पता ही नहीं होता कि कब इसको पानी चाहिए, कब इसको धूप चाहिए, तो आपको कुछ नहीं पता, आपको खेती नहीं आती, तो आप मुझे दीजिए ताकत, आप ये ताकत क्या कीजिए, मुझे दीजिए। तो भगवान कहता है कि चलो ठीक है, आप ये ताकत ले लीजिए और आप खेती करके दिखाइए, ठीक है। तो किसान बड़ा खुश हो गया। तो किसान ने क्या किया, फसल लगाई, गेहूं लगाया। उसने देखा, उसने अच्छी धूप दी, अच्छी हवा दी, अच्छा पानी दिया जब चाहिए था, ठीक है। और देखते देखते उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगी, बहुत ही अच्छी होने लगी। काफी दिख रही थी भाई, हरी भरी, बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था इस बार तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा किसान। तो भाई चलो अच्छी बात है, उसने सब कुछ अच्छा दिया। तो उसके बाद देखा, तो जब उसकी कटाई का समय आया, जब उसका हार्वेस्टिंग का समय आया, तो उसने कटाई की और उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि उसने देखा पेड़ तो अच्छे थे, मगर जो प्लांट्स थे वो तो काफी अच्छे हरे भरे थे, मगर उस प्लांट्स के अंदर एक भी दाना नहीं था, गेहूं का, अनाज का एक भी दाना नहीं था। क्यों? ऐसा क्यों? फिर वो भगवान से फिर नाराज हुआ। वो भगवान के पास गया कि भगवान ऐसा तूने क्यों किया, मैंने इतनी अच्छी हवा दी, पानी दिया, अच्छा। तो भगवान ने उसे क्या कहा कि तूने इसको अच्छा पानी, अच्छी हवा तो दे दी, मगर तूने इसको चुनौतियों से लड़ने की क्षमता नहीं दी। ये तभी ये अंदर से कैसे रह गए, खोखले रह गए, खोखले। इनको आंधी में कैसे खड़ा रहना है, डटे रहना है, इसकी इंटरनल जो पावर थी तूने उसको उभरने नहीं दिया। और तभी आपका प्लांट्स कैसे रह गए, तभी आपकी फसलें कैसे रह गई, दाने नहीं बने, ये खोखली रह गई, ठीक है। तो समझ में आया? तो इसी तरीके से ये अपनी लाइफ है, ये अपनी जिंदगी है, ठीक है। तो अब जब तक जिंदगी में आपकी चुनौतियां नहीं होगी तो आपकी लाइफ बिल्कुल खोखली रह जाएगी अंदर से, ठीक है। आपने ईसीजी कार्डियोग्राफ जो होता है आपका, जो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है आपका, हॉस्पिटल में देखा होगा, उसमें वो भी एक अच्छा संकेत देता है। देखिए वो इस तरीके से आपकी लाइन चलती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ये आपकी लाइफ की तरह है, ठीक है। कभी लाइफ अच्छी तो कभी डाउन, तो कभी लाइफ अच्छी तो कभी डाउन। कभी अगर ये लाइफ हो गई तो क्या मानते हैं इसको, डेड। यानी कभी लाइफ सीधी नहीं चलनी चाहिए। अगर सीधी चली गई लाइफ तो जिंदगी में कोई रस नहीं है, ठीक है। किसी ने खूब कहा है, अगर जिंदगी है तो तकलीफ तो होगी, अगर जिंदगी है तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि कितनी भी चुनौतियां आए, कितनी भी आपके सामने चुनौतियां आए, प्रॉब्लम आए, उसको उससे दूर भागने की बजाय आप ये सीखिए कि उस चुनौतियों का सामना कैसे करना है, ठीक है। अगर आप उस चुनौतियों का सामना करने लग गए या आपने उस बात को सीख लिया, तो आप इस लाइफ में कामयाब नहीं, इतने कामयाब हो जाओगे कि आपके लोग मिसालें देंगे, ठीक है। तो यही मेरा आपके लिए मैसेज था। ये आप सभी को ये बात समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।